पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि सपा के 25 से 26 सांसद आज भी टूटने को तैयार बैठे हैं। वहीं राम मंदिर दान पात्र मामले पर उन्होंने कहा कि जिसने भी दान का पैसा खाया है वो उसका सुख कभी नहीं भोग पाएगा और हनुमान जी न्याय जरूर करेंगे। सपा के जातीय सम्मेलनों को भी उन्होंने पूरी तरह से बेअसर बताया है। के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और इसलिए देश और प्रदेश हमारा आगे बढ़ रहा है। इसलिए कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, गरीबों के जीवन में खुशहाली आई है, परिवर्तन आया है और सभी आनंद मग्न है और तीसरी बार सरकार बनाने के लिए सब तैयार है। सर, भ्रष्टाचार हो रही है लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं है। राम मंदिर में भ्रष्टाचार हो गया ये मत कहिए। जो दान पात्र थे उसमें चढ़ावे को लेकर के कुछ शिकायतें, उसकी जांच हो रही है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि भगवान श्री राम के लिए चढ़ावे का पैसा चाहे जिसने खाया होगा वह उसका सुख नहीं भोग सकता है। वो पैसा तो जांच के बाद जो दोषियों में रिकवर होगा। हनुमान जी महाराज राम जी के भक्त है और हनुमान जी सब ठीक करेंगे। एफआईआर की जरूरत होगी तब होगा, अभी तो जांच कर रहे हैं ना, उसमें ऐसी सर अखिलेश यादव जो है वो बड़ी संख्या में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश, तो क्या लग रहा है आने वाले चुनाव उसका कुछ असर दिखेगा? देखिए, वो ब्राह्मण सम्मेलन करें चाहे ठाकुर सम्मेलन करें, लेकिन उनके किसी सम्मेलन का सपा के लिए कोई फायदा नहीं होने वाला। सपा सैफई जाने वाली है। भाजपा लखनऊ में है, लखनऊ में रहेगी, यानी सत्ता में है, सत्ता में रहेगी। सर बंगाल में 20 सांसद टूटे, साहब कहीं ना कहीं पूरी और देखिए, जो पार्टियां टूट रही हैं उनको टूटने से बचाने का काम भाजपा का नहीं है। अगर कोई पार्टी टूट रही है तो उस पार्टी की कमी है। अगर परिवारवाद करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो उनको जो उनके दलों में है उनका राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। वो कोई दूसरे दल का ठिकाना, इसमें कोई भाजपा में नहीं आया है कि कोई भाजपा में आके शामिल हो गया, भाजपा ने तोड़ दिया। भाजपा ने नहीं तोड़ा। रामगोपाल यादव अमित शाह के संपर्क में है सर, अमित शाह के संपर्क में है रामगोपाल यादव। मुझे तो मालूम नहीं, आपको मालूम होगा। कानपुर में दक्षिण में 100 बेड का एक बड़ा अस्पताल है और काफी सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है, जबकि वो बन गया, सब कुछ हो गया। जानकारी में है, उसकी कार्रवाई आगे बढ़ेगी। विधानसभा चुनाव से पहले सपा के सांसद में कुछ चलेगा कि सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की गलियारे में नहीं चलेगा। यदि अगर आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या सरकार इन पर कार्रवाई करेगी? यार वो जो करेगा, आप देखिए ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। अभी भी आस्था वालों की वहाँ संख्या नहीं घटी। आज भी मैं अखबार में देख रहा था, जिस प्रकार से दर्शनार्थी पहले आ रहे तो वैसे अभी आ रहे हैं। जितना चढ़ाव पहले आ रहा तो वैसे अभी आ रहा है। इसलिए विषय नहीं, इस पे चर्चा का विषय न बनाइए, जांच कर छत्तीसगढ़ सरकार ने सब ये कर दिया है कि सभी विद्यालयों में गायत्री मंत्र और जो हिंदू प्रार्थनाएं होती वो होगी। तो अच्छी बात है यार, इससे हिंदू प्रार्थनाएं होंगी तो संस्कार अच्छे आएंगे, उसमें स्वागत करते हैं हम। विकास के नाम पे पैसा बहुत आ रहा है, लेकिन यहाँ कानपुर में जैसे फजलगंज की एक सड़क है तो 75 लाख का नगर निगम ने इंटरलॉकिंग टैक्स और उसको पीडब्ल्यूडी 1 करोड़ 10 लाख को चौड़ीकरण करा रहा है। देख लेंगे, इस तरह की ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग होती, कोई शिकायत है कि देख लिया जाएगा। ये थोड़ा बहुत होता रहता है। धन्यवाद। वहीं कानपुर पुलिस को नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। क्राइम ब्रांच और बर्रा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 8 किलो 458 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई है। पुलिस ने 2 तस्करों रमजान अहमद और एजाज अहमद को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की सप्लाई चेन और नेटवर्क की जांच शुरू कर दी गई है। डीसीपी साउथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। झांसी के मोरानीपुर स्थित फन वर्ल्ड स्विमिंग पूल में दबंगई का मामला सामने आया है। देर रात नहाने की जिद को लेकर कुछ युवकों ने पूल कर्मचारियों से विवाद किया और फिर जबरन परिसर में घुसकर कर्मचारी की पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है, जबकि पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। झांसी में ऐतिहासिक कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध कब्जे के आरोपों ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हजरत पीले शाह बाबा समेत कई वलियों की मजारों वाली जमीन पर भारी मात्रा में मलबा डालकर कब्जे की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड में दर्ज इस भूमि को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से कार्यवाही की मांग की जा रही है। क्या अब इस देश में मुर्दों को भी चैन से सोने नहीं दिया जाएगा? क्या भूमाफियाओं के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि आस्था और इतिहास को जमीन में दफन करने की साजिश रच रहे हैं? ये मामला झांसी की पुरानी तहसील के पास है, जहां पर एक ऐतिहासिक पुराना कब्रिस्तान बना हुआ है जिसको कब्जाने के लिए साजिश रची जा रही है। हमारे साथ झांसी के अध्यक्ष मौजूद हैं, ये लगातार इस पर आवाज उठा रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या है पूरा मामला।
रेहान भाई, बहुत दिन से आप लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, अभी देखा जा रहा है जगह पर मलबा डाला जा रहा है, पुराना ऐतिहासिक कब्रिस्तान है, क्या है पूरा मसला? वहाँ का मसला ये है कि ये बहुत प्राचीन कब्रिस्तान है, कई सालों से इसमें कब्रिस्तान और दरगाह, एक जो पीले शाह हजरत बाबा है उनकी एक बहुत प्राचीन दरगाह है जी कुछ दबंग टाइप के लोग हैं इसमें बराबर मलबा डालने का काम करते हैं। जी। अब वो किन की शय पे करते हैं पता नहीं है, वो न्यायालय का भी उल्लंघन कर रहे हैं, न्यायालय की बात भी मानने को तैयार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में इसका मामला चल रहा है, विचाराधीन है, और मैंने इसमें हमेशा प्रयास करे हैं बचाने के, और मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूं कि ये बचे। ये मुसलमानों की चीज है और मुसलमानों की धरोहर है, इसमें प्राचीन कब्रिस्तान है, कई ऐसी कब्रें हैं उनको तोड़ दिया गया, उन पे मलबा डाल दिया गया, और मेरी शासन प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ पर तार फेंसिंग कराई जाए। रेहान जी, चूंकि आप जिम्मेदार बनते हैं, वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां होती हैं उसकी देख रेख की, उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी बनती है, किस स्तर पर आपने इस मामले को ले जाने की कोशिश की, किन किन अधिकारियों से आपकी बात हुई? भाई साहब, मैंने इस मैटर को मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास भी गया, उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को इसकी जांच के आदेश दिए थे, उन्होंने इसमें जांच भी की और इसमें ये उच्च न्यायालय का मामला निकला। फिर भी दबंग जो लोग हैं, दबंग प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको डर नहीं है, ना न्यायालय का है, ना शासन प्रशासन का है, ना सरकार का है। कि किसी की आस्था से कोई ऐसे खेलता है क्या, बताइए आप, कि उनकी कब्रें तोड़ दी जा रही हैं, उनके मजार तोड़ दिए जा रहे हैं, मतलब उन्हें इस चीज का डर नहीं है कि योगी जी की सरकार है, न्याय पे काम कर रही है। अगर उन्हें योगी जी का डर नहीं है तो फिर उन्हें किसका डर होगा? क्योंकि योगी जी, मुझे पूरा यकीन है, पूरा मालूम है कि जो सही है वो सही कहते हैं योगी जी, जो गलत है जो गलत कहते हैं। जो इस तरह का काम कर रहे हैं वो सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, न्यायालय के खिलाफ कर रहे हैं और शासन प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं। मैं योगी जी से और यहाँ के लोकल के शासन प्रशासन से यही कहूंगा कि यहाँ को कवर्ड कर दिया जाए, तार फेंसिंग कर दी जाए। पर डे यही काम होता है, उसमें मलबा डाला जा रहा है। अभी एक दिन पेड़ काटे जा रहे थे तो मैं तुरंत में वहां पर गया, मैंने रेंजर से शिकायत की, रेंजर की टीम बुलाई, मैंने वहां पे लाइट लगवाने का काम किया, मैंने कई बार सफाई करवाई है, निरंतर मैं वहां पे काम कराता रहता हूं। आज जो भी कुछ बचा है वो मेरी वजह से बचा है, मैं उसमें निरंतर सेवा में लगा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि वहां पे बिल्कुल मैं वहां पे कब्जा नहीं होने देना चाहूंगा। तो क्या माना जा सकता है कि अब इस कार्रवाई को लेकर अधिकारियों के बाद जो आपकी कार्रवाई चली थी उस पर कोई काम नहीं हुआ, तो आप योगी जी से मिलने जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं इस मसले पे योगी जी से मिलूंगा। अभी योगी जी 21 तारीख को आ रहे हैं, मैं उनसे इस पे मुलाकात करूंगा, मैं उनको बताऊंगा, इस चीज से अवगत कराऊंगा कि ये मुसलमानों की प्राचीन धरोहर है। अगर आप इसे बचा लेते हैं तो मुसलमानों में आपके लिए बहुत प्यार तो पहले ही से था और प्यार उमड़ आएगा, क्योंकि मुसलमान चाहते हैं कि जो सही शासन चला रहा है हम उसके साथ हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, इन्होंने कहा है कि योगी जी से ये मुलाकात करेंगे, खुद मिलकर उनको पूरी मामले की पूरी तय बताएंगे और किस तरीके से योगी जी कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारी अल्पसंख्यक विभाग के उपनिदेशक है मोहम्मद तारिक, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि पहले भी इस मसले को लेकर वे अधिकारियों को कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहेंगे कि साहब, चिट्ठी लिखने से कुछ नहीं होता, आपको खुद 1 to 1 संवाद कर यहाँ पर हो रहे कब्जे को रोकने की कार्रवाई करना पड़ेगी। एहसान अली, नेशन नाउ समाचार, झांसी। स्मार्ट सिटी झांसी में नगर निगम की एक गाड़ी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 2 लोग सड़क पर गाड़ी को धक्का लगाते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने नगर निगम के स्मार्ट दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाखों के बजट के बावजूद गाड़ियों की हालत खस्ता बनी हुई है। कासगंज पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लाखों रुपए की चोरी की वारदात का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 12,50,000 रुपए के जेवरात, 1,34,000 रुपए नगद और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अब आरोपियों के आपराधिक इतिहास और अन्य घटनाओं में संलिप्तता की जांच कर रही है। क्या पूरा मामला है? जनपद कासगंज के थाना कासगंज क्षेत्र के अंतर्गत वादिया द्वारा यह सूचना दी गई कि 7 जून 2026 को उसके घर से जेवरात और नकदी की चोरी की सूचना दी गई। सूचना पर संबंधित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। सर्विलांस और थाने की संयुक्त टीम के प्रयास से 17 जून 2026 को इस चोरी का सफल अनावरण करते हुए
3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इसमें शिवम राजपूत जो जनपद कासगंज का ही रहने वाला है, कुणाल और अजय ये दोनों जनपद एटा के रहने वाले हैं। इनके पास से चोरी हुई जेवरात जिनकी कीमत लगभग 12.5 लाख रुपए और नकदी 1,35,000 के करीब और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। तीनों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी सर कहीं पकड़े गए हैं? इनकी क्राइम हिस्ट्री की अभी जानकारी की जा रही है। इटावा में विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश लोधी राजपूत ने सरकार और जनप्रतिनिधियों पर विकास के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कागजों में विकास दिखाई देता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दावे करती है। उन्होंने जनता से बदलाव के लिए समर्थन की अपील भी की है। सचिव साहब, आज आपकी महानवादी पार्टी की तरफ से एक जनसभा हुई है, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? क्या क्या आज उद्देश्य देखे गए हैं? जो आज जनसभा की है जनता के बीच, हम युवाओं का हमें कॉल आते थे, संपर्क 1 to 1 बात होती थी, तो युवाओं ने हमें कहा कि एक मीटिंग होनी चाहिए जो कि हम अपना युवा नेतृत्व बल दिखा सकें। तो उसी उपलक्ष्य में हमने ये मीटिंग रखी। अच्छा सचिव साहब, एक और इटावा की जनता की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से यहाँ लोग विकास कार्य दिखा रहे हैं, लेकिन कई बार जनप्रतिनिधि विधायक बने हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई विकास कार्य नहीं कराया है। काफ़ी अछूते गांव आज भी पड़े गए हैं, तो क्या कहेंगे विकास के लिए? देखिए, जितना भी सरकार से धन आवंटन हुआ है विधानसभा के लिए, मैं कहना चाहूँगा विकास के नाम पर जितना भी सरकार से अभी तक 5 साल के कार्यकाल में धन आवंटित हुआ है, मैं एक दिन विद प्रूफ दिखाऊंगा कि कहाँ पे कितना विकास हुआ है और कितना पैसा आया है और कहाँ लगाया है, और लगाया नहीं तो गया कहाँ है। मैं उसका पूरा मूल्य आंकलन कराकर, यानी वैल्यूएशन कराकर मैं जनता के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि हमारी जनता भोली भाली है, उसको भोला भाला समझ के लूटा जाता है। विकास के नाम पर 5 साल के अंदर वोट मांगे जाते हैं और वोट मांगने के बाद 5 साल तक कोई भी नेता उनके द्वार दरवाजे नहीं जाता, चाहे तो वो हत्या हो, कुछ भी हो। मैंने एक ही कभी एक कौन सा गांव था, एक हत्या हुई थी, सबको पता था, प्रशासन शासन को, कि हत्या है। जब उनके संज्ञान में ये बात थी तो बाइक मिलती है रात को, पीड़ित महिला थाने पहुंचती है, तब भी उसको मदद की गुहार नहीं दी जाती। मदद की गुहार लगाती है लेकिन मदद नहीं की जाती है उसकी। वो फिर उसमें पहुँचती है, तब भी नहीं सुनाई होती है और उस व्यक्ति की लाश जंगल में मिलती है। जब किसी की बाइक एक संदिग्ध हालत में मिलती है तो क्या प्रशासन को, शासन को उस पर चौकन्ना नहीं होना चाहिए था? इनको अपने विकास के अलावा दूसरे का किसी का कोई मतलब नहीं है। 5 साल में आएंगे और अपना विकास करके चले जाएंगे और वोट के समय वोट मांगेंगे। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि बीजेपी के 2 बार विधायक रह चुके, लेकिन अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं देखा जा रहा, क्योंकि गांव की गलियां और विकास कार्य पूरी तरीके से अभी भी अछूते पड़े हुए। देखिए, जो एमपी और एमएलए फंड में जो भी धन आता है सबको पता होता है कितना आता है और सबको पता है कितना लगता है, और लगे तो दिखे, लगता ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से। मैं तो अब ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हो, मैं तो ये कहूँगा कि इटावा के अंदर नगर पालिका में विकास नहीं हुआ है। विकास नाम की चीज़ ही नहीं है। विकास के सिर्फ गाने गाए जाते हैं, यहाँ विकास नहीं होता है। मैं वादा करता हूँ एक पोल खोलूँगा इनकी आने वाले समय में विद बैलेट पेपर। तो क्या लगता है आने वाले समय में आप एक इटावा को एक मॉडल इटावा के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरा पूरा प्रयास है कि इटावा को एक ऐसा शहर बनाना चाहेंगे हम जो आने वाले समय में बाकी भी मॉडल इटावा लगे। औरैया के बिधुना कस्बे में एक मंदबुद्धि महिला ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। महिला ने गुजरते वाहनों और एक ट्रैक्टर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने किसी तरह खुद को बचाया। घटना के चलते कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए नेशन आप समाचार।